जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे गति यानी मोशन के बारे में। तो अगर मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली ये वीडियो किन विद्यार्थियों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, तो अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप कक्षा 9 या 11 में हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही साथ अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करें जहाँ से गति से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हालांकि गति का ये हमारा फर्स्ट पार्ट होगा, इसका एक पार्ट और आएगा जिसमें इसमें कि जो चीज़ें बची रहेंगी, जितना भी मैं आज बताऊंगा, इनके अलावा जो भी और चीज़ें बची रहेंगी उसको हम लोग नेक्स्ट जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे गति अवस्था क्या होता है, विरामावस्था क्या होता है, इन दोनों पर बात करेंगे। देखिए, गति अवस्था की परिभाषा ये है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को बदलती रहती है, यानी अपने पोजीशन को चेंज करती रहती है, तो उस अवस्था को हम लोग कहते हैं गति अवस्था। उदाहरण की बात करें तो घड़ी में जो सुइयाँ होती हैं उनकी गति, ये क्या करती है, समय के साथ अपने स्थान को बदलती रहती है, तो ये गति हुआ। उसी तरह पटरी पर दौड़ती हुई ट्रेन की गति, तो जो पटरी पर ट्रेन चलती है वो भी क्या करती है, समय के साथ अपने स्थान को बदलती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं गति अवस्था के। अगला है विरामावस्था। विरामावस्था की परिभाषा है कि जब कोई वस्तु समय के साथ अपने स्थान को बदले ही ना, एक ही स्थान पर फिक्स रहे, अर्थात समय बढ़ता जाए लेकिन वो अपने स्थान ना बदले, तो ऐसी अवस्था को हम लोग कहते हैं विरामावस्था। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो मेज पर रखी किताब और दीवार पर टंगी घड़ी और सड़क पर खड़ी वाहन, तो ये कुछ एग्जाम्पल है विरामावस्था के। यानी अगर मेज पे किताब रख दें तो हमेशा पड़ी रहेगी जब तक उसका कोई स्थान बदले ना। अगर दीवार पर घड़ी को हम क्या करें, टांग दें तो पड़ी रहेगी, अपने स्थान नहीं बदलेगी। अगर सड़कों पर हम किसी वाहन को खड़ा कर दें तो वो भी क्या करेगी, अपने स्थान को नहीं बदलेगी। अब आइए हम बात करेंगे गति के प्रकार। तो गति बेसिकली 3 प्रकार की होती है। एक होती है सरल रेखीय गति, ऐसी कोई स्थानांतरित गति कहते हैं। अगला होता है वृत्ताकार तथा घूर्णन गति। अगला होता है दोलनी तथा कंपनी गति। हालांकि देखिए, ये दोनों अलग अलग हैं, ये भी दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। इनके दरअसल जो गुण व्यवहार हैं वो एक जैसे देखने को मिलते हैं, जिस वजह से इनको कंबाइंड करके लिखा गया है। तो सरल रेखीय गति या स्थानांतरित गति क्या होता है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करे, यानी किसी सड़क पर या किसी सतह पर एक सीधी रेखा में बिल्कुल सीधा गति करे, तो ऐसी गति को हम लोग सरल रेखीय गति या स्थानांतरित गति कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो क्षैतिज सतह पर लुढ़कती हुई गेंद तथा हाथ से गिरता हुआ पत्थर। तो अगर मान लीजिए जैसे ज़मीन, अगर हम किसी गेंद को लुढ़का दें तो देखते हैं कि एकदम बिल्कुल सीधा ही जाती है, ठीक है। तो ये सरल रेखीय गति होगा। अब उसी तरह अगर मान लीजिए ज़मीन है, ऊपर से कोई गेंद को अगर हम छोड़ते हैं तो वो भी क्या होती है, बिल्कुल सीधा ही आती है। ये नहीं कि मतलब वो छोड़ने के बाद ऐसा आती हो या फिर ऐसा जाती हो, नहीं, बिल्कुल सीधा आती है। तो ये भी क्या है, एक सरल गति का उदाहरण है, सरल रेखीय गति का। अगला हम बात करेंगे वृत्ताकार तथा घूर्णन गति क्या है। देखिए, वृत्ताकार गति की परिभाषा है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर गति करता है, तो उस गति को हम लोग कहते हैं वृत्ताकार गति। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे मान लीजिए कोई एक स्थान है, इस स्थान से समान दूरी पर हर जगह पे समान दूरी पर क्या कर रहा है, कोई वस्तु गति कर रहा है, मतलब गति तो कर रहा है किसी स्थान के चारों तरफ, और उस स्थान से प्रत्येक जगह की दूरी, जैसे मतलब यहाँ पे मैं ऑब्जर्व करूँ तो यहाँ की दूरी वही हो, अगर मैं यहाँ पे वस्तु यहाँ पे पहुँची तो यहाँ से मैं दूरी नापूँ तो वही हो, मान लीजिए वस्तु यहाँ पे पहुँची तो ये दूरी नापूँ तो वही हो। यानी कहने का मतलब किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर कोई वस्तु गति करती है, तो इस गति को हम लोग कहते हैं वृत्ताकार गति। और घूर्णन गति क्या होता है, घूर्णन गति की परिभाषा है कि जब कोई वस्तु अपने एक ही स्थान पर, जैसे इधर समझिए, जैसे एक स्थान फिक्स हो, इसी एक स्थान पर ही क्या करे, ऐसे चारों तरफ गति करे इस तरह से। जैसे आप पेन को देख पा रहे हैं, ये पेन, तो ये एक जो पेन गति कर रही है, दरअसल ये घूर्णन गति करे। घूर्णन गति में क्या होता है कि जब कोई वस्तु अपने अर्थात अपने ही स्थान पर क्या करे, गति करे, घूमे चारों तरफ, तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। अब आइए इसमें कुछ एग्जाम्पलों, उन दोनों के एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो अगर वृत्ताकार गति की एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें लिखा है धागे से बंधे पत्थर को घुमाना। जैसे आपने देखा होगा, बचपन में खेला होगा, एक ढेले को यानी कंकड़ को आप डोरी से बांध के ऐसे उसको नचाते थे। तो ये जो कंकड़ है, पत्थर जो है, वो जो गति कर रहा है, जैसे इधर समझिए, ये मान लीजिए इतनी बड़ी डोरी है और यहाँ पे आपने एक पत्थर बांधा है तो इसको आप डोरी को घुमा रहे हैं तो देखते हैं कि ऐसे यूं टाइप का क्या होता है, घूमता रहता है ये पत्थर। तो दरअसल ये पत्थर जो है वृत्ताकार गति कर रहा है। उसी तरह मौत के कुएं में वाहनों की गति, जो मौत का कुआं होता है, आपने मेला वगैरह में देखा होगा, उसमें वाहन भी क्या करते हैं, कुछ यूं टाइप गति करते हैं, वो भी वृत्ताकार गति है। और अगला है ग्राउंड में धावक की गति। आप लोगों ने देखा जो फौज वगैरह की तैयारी करते हैं
वो लोग क्या करते हैं कि ग्राउंड बनाए रहते हैं, वहीं पे जाके ऐसे चारों तरफ गति करते हैं, तो वो भी वृत्ताकार गति है। अब बात करें कि अगर घूर्णन गति के एग्जाम्पल की, तो इसमें जैसे छत पर लगे पंखा, जो छत पर पंखा लगा होता है एक जगह फिक्स होके, वो क्या करता है, ऐसे चारों तरफ एक जगह फिक्स होके चारों तरफ ऐसे गति करता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हुआ, घूर्णन गति। उसी तरह जो लट्टू होता है, लट्टू ना आप ऐसे नचा के छोड़ देते हैं, तो देखते होंगे ऐसे ऐसे घूमता रहता है, तो वो भी क्या होता है, घूर्णन गति करता है। अगला नंबर आता है दोलनी तथा काल्पनिक गति। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आइए इनको समझ लेते हैं। देखिए दोलनी गति क्या होता है, दोलनी गति की परिभाषा ये है कि जब कोई वस्तु किसी साम्य स्थित यानी एक फिक्स स्थान के इधर उधर क्या करे, गति करे, तो उस तरह की गति को हम लोग दोलनी गति कहते हैं। और काल्पनिक गति में क्या होता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के ऊपर नीचे क्या करे, गति करे। जैसे इसमें देखिए दोलनी गति में क्या होगा, जैसे कोई निश्चित स्थान के इधर उधर गति करे तो ये दोलनी गति होता है, और किसी निश्चित बिंदु के या किसी निश्चित स्थान के ऊपर नीचे गति करे तो ये काल्पनिक गति होता है। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें दोलनी गति की एग्जाम्पल की, तो इसमें घड़ी में पेंडुलम की गति, झूला की गति, तो ये दोलनी गति के एग्जाम्पल हैं। काल्पनिक गति का मतलब जैसे कोई भी वस्तु जो वाइब्रेट करती है, यूँ टाइप करती है, अप डाउन, तो ये काल्पनिक गति। जैसे एग्जांपल में आप मोबाइल वाइब्रेट मोड में लगा देते हैं तो फ़ोन वगैरह आता है, तो आप देखते हैं कि मोबाइल में क्या होता है, कंपन होता है, वो अप डाउन करता है। ठीक है, ठंडी वगैरह में जब आप नहा लेते हैं तो ठंडी ज़्यादा लगती है, तो आपकी भी शरीर क्या होती है, अप डाउन करती है, कंपन करती है, तो वो दरअसल काल्पनिक गति हुआ। अब आइए हम लोग बात करेंगे दूरी किसे कहते हैं। दूरी की परिभाषा है कि जब कोई वस्तु किसी मार्ग पर या किसी सतह पर जितना गति करती है वही उसकी क्या होती है, दूरी होती है, या फिर किसी निश्चित समय में तय की गई लंबाई को ही हम लोग क्या कहते हैं, दूरी। कोई वस्तु क्या करे, एक निश्चित समय में जितनी लंबाई तय करे वही उसकी क्या होती है, दूरी। दूरी की बात करें अगर मात्रक की, तो इसका मात्रक किलोमीटर भी होता है, मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, फुट भी होता है। अगर बात करें कि एसआई मात्रक कौन सा होता है, तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है। अगर बात करें मापक यंत्र यानी दूरी को नापने के लिए यंत्र कौन से हैं, तो इसमें फीता जिसको हम लोग इंची टेप के नाम से जानते हैं, दूरी को हम लोग इंची टेप से भी नाप सकते हैं। और एक डिवाइस आता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस मीटर, जो कि आपके वाहनों में लगा होता है। जैसे आप वाहन चलाते हैं तो उसमें पता चलता रहता है ना कि हमारी गाड़ी कितना किलोमीटर चल चुकी, तो इसको पता करने के लिए डिस्टेंस मीटर लगा होता है गाड़ियों में। ठीक है, अगर बात करें दूरी कैसी राशि है, तो दूरी जो है एक सदिश, दूरी कहाँ है, यहाँ पे ये ना, दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। हालांकि मैं यहाँ था, मैंने यहाँ बता दिया, खैर कोई नहीं, वही चीज़ है। अगर बात करें कि जो दूरी होता है, तो दूरी सदैव धनात्मक होता है, या कभी भी शून्य नहीं हो सकता, कभी भी 0 किलोमीटर नहीं होगा। जैसे दूरी कभी 0 किलोमीटर नहीं, 0 हो ही नहीं सकता, हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। अगला समझेंगे विस्थापन क्या होता है। विस्थापन की परिभाषा ये है कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो उस वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के बाद उसका जो शॉर्टकट यानी संक्षिप्त मार्ग जो होता है, उसी की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। जैसे एग्जांपल में समझिए, मान लीजिए कोई एक वस्तु है, यहाँ से ये ए स्थान है और ये बी स्थान है, इसको ए से बी जाना है, तो मान लीजिए वस्तु ऐसे गई, फिर इधर से घूमते हुए फिर ऐसे कुछ यूँ टाइप का ऐसा रास्ता था, फिर ऐसे घूम के यहाँ पे आई। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये वाहन कुछ इस तरह से घूमते हुए गई है, लेकिन अगर हम कहें इसका शॉर्टकट रास्ता क्या है, तो शॉर्टकट सीधा सीधा ऐसे चला जाएगा, तो ये शॉर्टकट इसका रास्ता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो प्रारंभिक स्थान और अंतिम स्थान के बीच का जो लंबाई होता है, शॉर्टकट रास्ता, संक्षिप्त वाला जो रास्ता होता है, उसी की लंबाई क्या कहलाता है, विस्थापन कहलाता है। मात्रक की बात करें तो इसका भी मात्रक क्या होता है, इसका भी मात्रक किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, फुट। एसआई मात्रक की बात करें तो मीटर होता है, मापक यंत्र की बात करें तो वही फीता, डिस्टेंस मीटर। राशि की बात करें तो ये सदिश राशि होती है। दरअसल सदिश राशि इसलिए क्योंकि इसमें विस्थापन में दिशा फिक्स होती है, जिस वजह से क्या है, सदिश राशि है। बात करें विस्थापन की, तो ये विस्थापन जो होता है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, जबकि दूरी क्या हो सकती है, वो जीरो नहीं हो सकती है। अब आइए बात करते हैं चाल किसे कहते हैं। तो चाल की परिभाषा ये है कि कोई भी वस्तु हर एक सेकंड यानी प्रति सेकंड जितना दूरी तय करती है वही उसकी क्या होती है, चाल होती है। जैसे एग्जांपल में समझिए, जैसे कोई वाहन चल रही है और देखा जा रहा है कि वो हर एक सेकंड में वो 10 मीटर जा रही है, 10 मीटर दूर जा रही है, तो इसका मतलब है कि उसकी चाल क्या है, 10 मीटर प्रति सेकंड है। या फिर कोई वस्तु जैसे 1 घंटे में मान लीजिए 60 किलोमीटर जा रही है या फिर 70 किलोमीटर जा रही है, तो इसका मतलब है कि जो उसकी चाल है वो क्या है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। ठीक है, तो चाल का मतलब समझ में आया, कोई वस्तु हर एक सेकंड या हर एक घंटे में जितना दूरी तय करती है वही उसकी क्या होती है, चाल होती है।
सूत्र की बात करें चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। मात्रक की बात करें तो एसआई मात्रक मीटर बटे सेकंड, हालांकि इसका किलोमीटर प्रति घंटा भी इसका मात्रक होता है। मापक यंत्र की बात करें इसको किससे नापा जाता है तो स्पीडोमीटर और टैकोमीटर। स्पीडोमीटर आपके वाहनों में देखने को मिलता है। जब आपकी गाड़ी चलती है तो लोग कहते हैं ना कि 60 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी, 100 की स्पीड में गाड़ी चली है, तो इसका मतलब वहाँ पे जो स्पीड बताने का काम किया वो स्पीडोमीटर होता है। उसी तरह आपका टैकोमीटर भी एक होता है जो क्या करता है, ये भी स्पीड को बताता है। अगर बात करें चाल एक अदिश राशि है और यह सदैव धनात्मक होता है, ये कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। साथ ही साथ ये जीरो भी क्या होगा, नहीं होगा। चाल हमेशा धनात्मक होती है। चाल बेसिकली 4 प्रकार के होते हैं, एक समान चाल या स्थिर चाल, असमान चाल या अस्थिर चाल, औसत चाल, तत्कालीन या ताक्षणिक चाल। एक समान चाल क्या होता है? एक समान चाल की परिभाषा ये है कि जब कोई वस्तु हर एक सेकंड में या हर एक घंटे में समान दूरी तय करे तो वो इसकी एक समान चाल होती है। जब कोई वस्तु हर एक सेकंड या हर एक घंटे में असमान दूरी तय करे तो उसे असमान चाल कहते हैं। औसत चाल की बात करें कि अगर कोई वस्तु जैसे एक स्थान से चल के दूसरे स्थान पर गई तो कुल कितनी दूरी तय की और उसमें कुल कितना टाइम लगा, उसका जो अनुपात होता है वो आपका औसत चाल होता है। तत्कालीन या ताक्षणिक चाल का मतलब जैसे मान लीजिए कोई वस्तु गति कर रही है, तो जैसे मान लीजिए गति कर रही है, यहाँ ए से चली बी पे जा रही है वो, तो किसी जगह पर मतलब मैं यहाँ पे इसका चेक करना चाहूँ इसकी स्पीड क्या है, तो इसकी किसी एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर यानी एक जगह पर हम चेक करें कि इसकी स्पीड क्या है, तो उसी स्पीड को हम लोग या उसी चाल को हम लोग ताक्षणिक चाल के नाम से जानते हैं। तो उम्मीद करूँगा इतनी बातें हमारी समझ में आ गई होगी। अब आइए हम लोग बात करेंगे वेग किसे कहते हैं। दरअसल वेग जो है एक प्रकार की ये चाल ही होती है। जब चाल में क्या होता है, जैसे कोई वस्तु गति कर रही है तो अगर उसकी दिशा भी क्या हो, फिक्स होती है, निश्चित होती है, तो उसी चाल को फिर हम लोग वेग बोलने लगते हैं। अगर मान लीजिए दिशा फिक्स नहीं है तो हम लोग उसको आम बोल चाल की भाषा में चाल ही कहते हैं। लेकिन अगर उसमें दिशा फिक्स हो जाए कि हाँ जो हमारी वाहन है इस दिशा में गति कर रही है, तब उसी चाल को फिर हम लोग वेग बोलने लगते हैं। तो आइए समझते हैं इसको। गतिमान वस्तु, कोई गतिमान अर्थात कोई वस्तु गति कर रही है तो एकांक समय या कह सकते हैं प्रत्येक सेकंड में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी, अर्थात जब दिशा फिक्स होती है तो उसी दूरी को विस्थापन भी बोलते हैं। तो निश्चित दिशा में तय की गई दूरी अर्थात विस्थापन को हम लोग क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब कोई वस्तु गति करे और उसकी दिशा फिक्स हो तो हर एक सेकंड में जितना दूरी वो तय करे वही उसका क्या होता है, वेग होता है। वेग को बेसिकली v से प्रदर्शित करते हैं। इसके सूत्र की बात करें तो वेग बराबर होता है निश्चित दिशा में तय की गई दूरी बटे समय अंतराल, या फिर निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को ही हम लोग विस्थापन कहते हैं बटे समय अंतराल। इसके फार्मूले की बात करें तो v बराबर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। अब बात करें जो वेग होता है, वेग क्या होता है, एक सदिश राशि होता है। और बात करें इसके एसआई मात्रक की तो इसका एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, या इसका किलोमीटर एक मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। आइए यहाँ पे एक नोट पॉइंट पर बात करते हैं। इसमें लिखा है यदि कोई वस्तु एक सीधे पथ अर्थात एक सीधे रास्ते पर गति कर रही हो तब इसके वेग का जो परिमाण अर्थात वेग का जो मान होगा उसके चाल के बराबर होगा। अर्थात कहने का ये है कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करती है, इधर उधर गति नहीं करे, एकदम एग्जैक्टली सीधी रेखा में जाए, तो उसका जो वेग होता है उसके चाल के क्या होगा, बराबर होगा। अब बात करें जो वेग होता है ये बेसिकली 5 प्रकार का होता है। एक होता है एक समान वेग या अचर वेग, एक होता है असमान वेग या अस्थिर वेग, अगला होता है औसत वेग, अगला होता है ताक्षणिक वेग, और एक होता है सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग। तो दरअसल दोनों एक ही हैं, ठीक है ना। इसमें समझिए एक समान वेग क्या होता है, तो जब कोई वस्तु हर एक सेकंड में समान विस्थापन तय करे तो उसे हम लोग कहते हैं एक समान वेग। और जब कोई वस्तु हर एक सेकंड यानी प्रति सेकंड असमान विस्थापन तय करे तो उसे हम लोग कहते हैं असमान वेग। और औसत वेग की परिभाषा ये है कि जब कोई वस्तु जैसे मतलब प्रारंभ में चलना स्टार्ट किया और अंत में, तो प्रारंभिक वेग क्या है और अंतिम वेग क्या है उनको जोड़ने के बाद उसमें 2 से भाग कर दीजिए, तो ये आपका होता है औसत वेग। अगला होता है ताक्षणिक वेग। तो अभी मैंने ताक्षणिक चाल भी बताया था कि जैसे मान लो कोई वस्तु गति कर रही है तो किसी भी स्थान पर अगर हम उसका चेक करना चाहें कि इसकी चाल क्या है तो उसी चाल को या उसी वेग को हम लोग ताक्षणिक वेग कहते हैं। अगला होता है सापेक्ष तथा निरपेक्ष वेग। तो जब मान लीजिए कोई 2 वस्तुएं गति कर रही हों तो किसी एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु की चाल क्या है। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु एक वस्तु है जो 60 किलोमीटर पर की रफ्तार से चल रही प्रति घंटे की रफ्तार से, और अगला 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो किसी एक वस्तु के सापेक्ष अगली वस्तु की रफ्तार क्या है या चाल क्या है, वेग क्या है, उसी को हम लोग कहते हैं सापेक्ष वेग।
और निरपेक्ष वेग का मतलब जैसे जब एक वस्तु स्थिर हो और एक वस्तु क्या कर रही हो, गति कर रही हो, तो जो स्थिर वस्तु है उसके सापेक्ष जो गति कर रही है उसका वेग क्या है, उस वेग को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष वेग। तो इसमें लिखा जब दोनों वस्तुएं गतिमान होगी तब सापेक्ष वेग हुआ, जब एक वस्तु स्थिर तथा दूसरी वस्तु क्या हो, गतिमान हो, तो उसे हम लोग निरपेक्ष वेग कहते हैं। अब आइए हम लोग समझेंगे त्वरण किसे कहते हैं। तो त्वरण दरअसल वेग परिवर्तन की जो दर होती है उसी को हम लोग त्वरण कहते हैं। वेग परिवर्तन की दर का मतलब कि ये जैसे मतलब कोई वस्तु गति कर रही है तो उस वस्तु की हर एक सेकंड में जितनी रफ्तार बढ़ती है या घटती है, घटते बढ़ते का मतलब उसमें परिवर्तन होना चाहिए, यानी कोई गतिमान वस्तु में हर एक सेकंड में उसके वेग में जितना परिवर्तन हो जाता है वही उसका क्या होता है, त्वरण होता है। त्वरण की बात करें इसके फार्मूले की, तो त्वरण बराबर तो वेग परिवर्तन बटा समय या फिर परिवर्तन में लगा समय। इसे बेसिकली ए से प्रदर्शित करते हैं, यह एक सदिश राशि होती है। अगर हम बात करें इसके यासाई मात्रक की, तो इसका यासाई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर बात करें त्वरण की, तो त्वरण जो होता है ये धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है, ये भी आपको ध्यान देना है। अब आइए बात कर देंगे, त्वरण 4 प्रकार के होते हैं, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, धनात्मक त्वरण, ऋणात्मक त्वरण। तो आइए इनको एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। देखिए, एक समान त्वरण का मतलब क्या होता है कि जब कोई वस्तु गति करे और हर एक सेकंड में उसकी जो रफ्तार है फिक्स, जैसे मतलब कि अगर वो गति कर रही है तो हर एक सेकंड वो 10-10 मीटर ही क्या करे, अपने रफ्तार को बढ़ाए, तो उसे हम लोग कहते हैं एक समान त्वरण। इसमें एग्जाम्पल की बात करें तो पृथ्वी की सतह की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिरते पिंड की गति में उत्पन्न त्वरण एक समान त्वरण होता है। कहने का मतलब जैसे आपने सुना होगा कि पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड, लेकिन हम लोग इसको क्या करते हैं कि इसको 10 मीटर प्रति सेकंड मानते हैं। तो इसका मतलब ये कि अगर किसी भी वस्तु को पृथ्वी की ओर छोड़ेंगे तो उसकी रफ्तार में हर एक सेकंड 10 मीटर की क्या होगी, वृद्धि होगी, यानी 10 ही होगी, 9 ना होगा ना तो 11 होगा। तो एक रफ्तार क्या फिक्स है, कितनी रफ्तार बढ़ेगी हर एक सेकंड, तो उसे हम लोग कहते हैं एक समान त्वरण। अब हम लोग अगला बात करेंगे असमान त्वरण। असमान त्वरण का मतलब ये होता है कि जब कोई वस्तु मतलब हर एक सेकंड अपनी रफ्तार को घटाती बढ़ाती रहे तो उसे हम लोग कहते हैं असमान त्वरण। कहने का मतलब ये, जैसे मान लीजिए इसमें एक समान में बताया कि इसमें क्या होता है कि वस्तु हर एक सेकंड अपनी फिक्स रफ्तार बढ़ाएगी। जैसे अगर हम बात किया कि पृथ्वी की ओर किसी वस्तु को छोड़ेंगे तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो लगभग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे वो नीचे आएगी तो हर एक सेकंड अपनी रफ्तार 10-10 मीटर क्या करेगी, बढ़ाएगी। अब मान लीजिए किसी वस्तु को आप गति कराइए और उसकी रफ्तार हर एक सेकंड बदलती, जैसे मतलब एक सेकंड में देखा गया तो वो अपनी रफ्तार को 5 मीटर बढ़ाई, फिर अगले में देखा गया वो 7 कर दी, फिर अगले में फिर 3 करी, फिर 2 की, फिर 7, फिर 8, ऐसे मतलब क्या करी, घटा बढ़ा रही है, तो इसे हम लोग कहेंगे असमान त्वरण। इसमें बात करें तो सड़क पर वाहनों की गति, आपने देखा हो जो सड़क पर वाहन होते हैं वो एक फिक्स रफ्तार से नहीं चलते हैं, उनकी रफ्तार क्या होती है, घटती बढ़ती। क्यों? क्योंकि सड़कों पर बहुत सारे ब्रेकर होते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ चलती रहती हैं, कोई आगे आ जाता है तो ब्रेक लगना पड़ता है, फिर स्पीड लेनी पड़ती है। तो इसमें क्या होता है कि हर एक सेकंड उसकी रफ्तार घटती बढ़ती रहती है। तो वाहनों सड़क पर चलने वाले जो वाहन होते हैं उनमें असमान त्वरण होता है। अगला समझेंगे धनात्मक त्वरण क्या होता है। धनात्मक त्वरण की परिभाषा ये है कि जब कोई वस्तु में हर एक सेकंड में सिर्फ क्या हो, उसके वेग में वृद्धि ही हो, यानी उसकी रफ्तार में सिर्फ वृद्धि ही हो, तो उससे हम लोग कहते हैं धनात्मक त्वरण। अर्थात कहने का मतलब कोई वस्तु गति कर रही है तो देखा जा रहा है कि उसके हर एक सेकंड में वेग में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो उससे हम लोग कहेंगे धनात्मक त्वरण। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पृथ्वी की ओर नीचे गिरती हुई वस्तु जैसे जैसे नीचे गिरती है उसका वेग क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है। यानी कहने का मतलब ये कि अगर पृथ्वी की ओर किसी वस्तु को छोड़ेंगे तो उसके सिर्फ वेग में वृद्धि ही होगी, घटोत्तरी नहीं होगी, ना तो कम होगा ना ज़्यादा होगा, बढ़ता ही जाएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे धनात्मक त्वरण। अगला आता है ऋणात्मक त्वरण, जिसको हम लोग मंदन के नाम से भी जानते हैं। तो ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं, ये भी ध्यान देना। इसमें क्या होगा, जब किसी भी वस्तु को अगर आप गति कराएंगे तो हर एक सेकंड उसके सिर्फ वेग में कमी ही आएगी, तो उससे हम लोग कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। इसमें एक एग्जाम्पल की बात करें तो किसी भी वस्तु को अगर आप पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जैसे जैसे वो ऊपर जाती है उसकी रफ्तार क्या होती है, धीरे धीरे कम होती रहती है। तो यहाँ पे दरअसल जो त्वरण उत्पन्न हो रहा है वो त्वरण ऋणात्मक त्वरण यानी मंदन हो रहा है। तो उम्मीद करूँगा इतनी बातें हमारी समझ में आ गई होगी। बाकी गति से संबंधित जो भी और चीज़ें बची हुई हैं उनको हम लोग इसके सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करूँगा यहाँ से आप प्रश्न बनाना चाहें तो बहुत सारे प्रश्न आप यहाँ से बना सकते हैं और एग्ज़ाम में अच्छा कर सकते हैं। तो अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।